ने रिवाइज किया बैठ के प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? हैं? हाँ। क्या उसके प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की? उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। हैं? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और रोहन, तुम भी ध्यान से सुन रहे हो? यस मैम, यस मैम, रोहन, यस मैम, यस मैम। हाँ, गौरव बता रहा है, तुम ध्यान से सुनना। अगर वो मिस करेगा या गलत करेगा तो तुम बताना, ठीक है? उसने कहा ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। यही कहा गौरव? हाँ हाँ। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रोहन ठीक कह रहा है ये? यस मैम, एक सेकंड, अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, हाँ। अच्छा, और बताओ। अपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और डायगोनल बाइसेक्ट वन ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ। और बस एक ओवर है, वही समझ लो। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हाँ, वो द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ हाँ, पैरालेलोग्राम इज सम समथिंग ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 360। नहीं 180, 360, 180। 180। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं। और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और क्या होती हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। नहीं, ऑपोजिट साइड्स की बात कर रही हूँ। ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और एंड, और क्या होती है ऑपोजिट साइड्स? अपोजिट साइड बाइसेक्ट। बाइसेक्ट और डायगोनल की बात हुई ना, ऑपोजिट साइड्स की बात कर रही हूँ। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है ना? ऑपोजिट तो पैरेललोग्राम है तो अब पैरेलल तो होंगी, ठीक है। तो पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसमें ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, तभी तो इसका नाम पैरेललोग्राम पड़ा है ना, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टीज आती होंगी तभी क्वेश्चन कर पाओगे पेपर में। अगर प्रॉपर्टीज नहीं आती होंगी तो क्वेश्चन में पेपर नहीं कर पाओगे। तो वो तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से बैठी होनी चाहिए, ठीक है। PQRS क्या है? पैरेललोग्राम है, इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये हो गया 1 2। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल, ठीक है। और द सम ऑफ द एंगल ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और द सम फोर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180। हाँ, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट एंगल्स इज 180। इज 180 डिग्री, ठीक है। ये समझ आ गया? यहाँ तक हो गया? यस मैम। ओके। अब इसमें ये बताओ कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं यहाँ पर? इसमें अपोजिट साइड पी और आर, पी और आर आर पी आर आर पी आर तो डायगोनल है। अपोजिट साइड एक पी आर तो एसआर एसआर डायगोनल बनेगा। एसआर एसआर आर एस आर एंड, पी पी क्यू। तो एस आर इक्वल टू पी क्यू हो गया। एस आर एंड पी क्यू आर ऑपोजिट साइड, तो एस आर पी क्यू इक्वल हो गए। और कौन सी इक्वल होगी? और क्यू एसपी आर, एसपी क्यू एस आर पी, और हाँ, आर क्यू क्यू। इक्वल टू आर क्यू, ठीक है।
तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लिखी है उसका मतलब तो ये हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अब सेकेंड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस फिगर में कौन से ऑपोजिट एंगल्स हैं? PR SPQ अपोजिट PR एंगल SPQ एंगल SPQ एस पी क्यू को खाली P लिख लेते हैं। एंगल P इक्वल टू एंगल R एंगल R, ठीक है। और एंगल Q एंगल S। एंगल Q इक्वल टू एंगल S, ठीक है गौरव, ठीक है। हाँ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल का यही मतलब हुआ। अब थर्ड है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? डायगोनल्स एक कैसे दूसरे को लिखोगे PR से मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? S और Q डायगोनल हुआ और PQ एस और क्यू डायगोनल हुआ, वो बाइसेक्ट करता है पीआर PR और से को। ठीक है। तो एस क्यू डायगोनल है और वो पीआर को बाइसेक्ट करता है। तो उसको फिर हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दिमाग लगाओ। मतलब इसे लिखेंगे। मैथमेटिकली कैसे लिखे? जैसे मैंने ये मैथमेटिकली लिखा, ऊपर एस आर इक्वल टू पी क्यू लिखा ना, तो ऐसे ही डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी? एंगल SPQ एंगल इक्वल की बात ही नहीं हो रही, एंगल तो हम पहले ही लिख चुके हैं, वो तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, डायगोनल की बात हो रही है। एक तो ये डायगोनल है एस क्यू और दूसरा डायगोनल है पी आर। Q और डायगोनल RP बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, तो एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट ईच अदर, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें? इसका क्या मतलब है? कौन किसके इक्वल है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट, अच्छा एक सेकेंड, बाइसेक्ट मतलब काटना। 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 काट तो हम कहीं भी सकते हैं। अब ये मेरे पास एक ये ऐसे लाइन है, इसको मैं यहाँ भी काट सकती हूँ, यहाँ भी काट सकती हूँ, यहाँ भी काट सकती हूँ। तो कहाँ पे काटना? कट ईच अदर तो लिखा नहीं है, बाइसेक्ट वर्ड लिखा है। अगर कट लिखा होता तो ठीक था कि ये काट बीच रहे के हैं। पॉइंट में, बीच के हैं? पॉइंट में, बीच के मतलब पॉइंट। अपन ने क्रॉस बनाया ना, हाँ, क्रॉस के बीच में। बीच में। तो ये जो पॉइंट है, मान लो ओ मैं इसको पॉइंट ओ कह देती हूँ, चलो तुम ओ कह रहे हो, इसको ओ कह देती हूँ। तो ओ पॉइंट जो है वो एस क्यू के भी सेंटर में है और पी आर के भी सेंटर में, ठीक है। पी आर का भी मिड पॉइंट है और एस क्यू का भी मिड पॉइंट है। तो क्योंकि वो जो है मिड पॉइंट है इनका, तो ये बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जहां पे काट रहे हैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। एस क्यू जो है वो पी आर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और पी आर जो है वो एस क्यू को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये इसके इक्वल हो गया और इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल हो गया पी आर का, ठीक है। तो क्या लिखूं अब मैथमेटिकली? OP OP ओ पी, इक्वल टू हाँ, OR ओ आर, हाँ, और एंड SO इक्वल टू OQ एस ओ इक्वल टू ओ, OQ। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? yes, अच्छा, अब है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है? एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का है। हाँ, कौन से एडजेसेंट एंगल है यहाँ पे? S और P। एस और पी। तो एंगल एस, आगे क्या P लिखेंगे? एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो सम मतलब क्या होता है? किसी चीज का सम, हाँ, सम मतलब एडजेसेंट एंगल का सम। सम ऐड करना है ना। तो एडजेसेंट एंगल को ऐड करोगे ना पहले, तो एंगल एस प्लस, एंगल S प्लस हाँ, एंगल S प्लस, एंगल थोड़ी ना बता रखा है। जो भी एंगल है, जो भी एंग, एडजेसेंट एंगल है, एंगल एस के एडजेसेंट कौन सा एंगल है?
एंगल एडजेसेंट के एंगल पी है, पी है, तो एंड एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। गौरव, आर है, आर आर और एंगल आर क्यू प्लस एंगल क्यू, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। और कौन से एडजेसेंट एंगल? वो एस 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 नहीं, और नहीं एस होगा और नहीं। आर एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने? अब बगल वाला। बगल वाला, साथ साथ वाला, ठीक है ना। तो इसी तरह से एंगल पी, कोई बच गया? क्यू हाँ, एंगल प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180, ठीक है। समझ में आ गई बात? चारों प्रॉपर्टीज क्लियर है? हम्म, चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? जैसा गौरव, तुम्हें कोई डाउट है? नो मैम, हम्म, नो मैम। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था अभी रोहन, क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट पूछ रहे थे रोहन। यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 9 बी में एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पी क्यू एस और आर, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। तो अब यहाँ पर 2x माइनस 5 कितना है? हाँ 2x-5 15 के इक्वल कर लो। हाँ, तो ये यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं रोहन। हाँ तो 2x माइनस 5 किसके इक्वल है? 15 5 इक्वल 15 के, मतलब 15 ओपी के, ओपी इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है। और 15 किसके इक्वल है? 15 ये ओ आर के, ओ आर ओ आर इक्वल टू 15। अब कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे x निकालने के लिए? यहाँ पे हम लगाएंगे 2x-5 इज इक्वल टू 15। हाँ, तो कौन सी प्रॉपर्टी से आया? डायगोनल बाइक से, ठीक है। हाँ, तो अब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये जो ओपी है वो ओ आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे लिख दोगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ओपी इक्वल टू ओ आर। मतलब मेरे को ये समझ ही नहीं आया ये वाला लाइन, 2x क्या? माइनस 5। 2x माइनस 5 तो ओपी की लेंथ है। ओपी जो है ये 2x माइनस 5 के इक्वल है, ये फिगर में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना कि ओपी के आगे 2x माइनस 5 लिखा है, तो 2x माइनस 5 ओपी के इक्वल है। और ओ आर जो है वो 15 है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब ये भी दे रखा है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये भी दे रखा है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हाँ हाँ अब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, और ये भी दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमें पता है प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमारे पास आ गया ओपी इक्वल टू ओ आर, उसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ। रोहन बोलो, नहीं क्लियर हुआ अभी भी? रोहन बेटे, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है जब तक बोलोगे नहीं तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगी। मैं मतलब मेरे को ये समझ आ रही है कि मतलब ये तो पी और ये जो ओ है ये तो लेंथ दे रखी है, ओपी और ओ आर लेंथ दे रखी है, हाँ। और वो आर भी लेंथ दे रखी है, हाँ, तो ये इसमें कुछ करेंगे 2x को प्लस, मतलब ऐसे। ओपी हमें 2x माइनस 5 दे रखी है, ओ आर 15 दे रखी है, और प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे कि 2x माइनस 5 इक्वल टू 15,
और इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो मतलब आंसर तो 15 ही आया। x निकालना है ना, 2x माइनस 5 15 है, लेकिन क्वेश्चन तो फाइंड x है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड x, y, तो हमें निकालना तो एक्स वाई है ना। हम्म यस। तो हमें एक्स वाई निकालना है यहाँ पे। वो तो हमें पता है कि OP 15 ही होगी, जब ये 15 है तो ये 15 ही होगी, तभी तो हमने इक्वल लिखा है इनको। पर क्वेश्चन में ये नहीं है कि डायगोनल की लेंथ बताओ या सेमी डायगोनल, हाफ डायगोनल की लेंथ बताओ। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि हमको एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 15 एक्स की वैल्यू अब निकाल सकते हैं। नहीं, x इधर ही रहेगा, 2 डिवाइड हो जाएगा 20 से। हाँ, तो x इक्वल टू 10 हो गया। हाँ हाँ, अब ऐसे ही y निकालेंगे, y कैसे, y किसके इक्वल आएगा, 7 y प्लस 7 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू किसके आएगा, y प्लस 7 इक्वल टू 10, तो 7 प्लस 10 के पास चला गया, हम्म तो 17 हो गया। 7 इधर आके प्लस का होगा। नहीं सॉरी, वहाँ तो प्लस का है ना, माइनस का होगा। अब तुम्हें दे रखा है एडजेसेंट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:7, तो कोई दो एडजेसेंट एंगल्स ले लो। मान लो एंगल ए एंड एंगल बी, तो वो मान लो उनकी रेशियो 2:7 है, हमें कोई भी दो लेने हैं ना, तो कोई दो ले लेंगे। तो लेट एंगल ए इक्वल टू और एंगल बी इक्वल टू, जब ऐसे रेशियो दे रखी होती है तो हम क्या लेते हैं, जब रेशियो दे रखी होती है, पहले तुमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, x x एक्स तो क्या लेंगे, 2x लेंगे ना फिर वहाँ हाँ, एंगल ए इक्वल टू 2x। let angle A and angle B are in the ratio 2:7, तो एंगल A इक्वल टू 2x, एंगल B इक्वल टू 7x। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करो, एडजेसेंट एंगल्स का क्या लॉजिक है, गौरव अप्लाई करो। एडजेसेंट एंगल इज 180। अच्छा, 2x एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, क्या क्या बताया था प्रॉपर्टीज में भी मैंने, वो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, डिवाइड कर देंगे 2 से 180 दिस को। इम्प्लाइज 20 आंसर 20 आ रहा है 2x plus 7x equal to 180 180 degree. So this implies 9x equal to 180 डिग्री। कर लिया करो तुमने, हाँ तो x equal to कितना हुआ, 20 20। रोहन तुमने कर लिया 20 तक, तो x equal to 20 हुआ, तो एंगल ए किसके इक्वल हुआ, एंगल ए एक्स एंगल सी के एंगल ए इक्वल टू, एंगल सी अरे 2x तो पहले यूज करो, एंगल टू ए इक्वल टू, एंगल सी एंगल ए 2x लिया है ना हमने, ये यहाँ पर लिया है ना, ये लिखो, लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर इन द रेशियो 2:7, तो एंगल ए 2x है और एंगल बी 7x है, ये यूज करो आप। x 20 आया ना, तो 2x इक्वल टू 20। 40 डिग्री। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया क्या, हाँ, और एंगल बी इक्वल टू 7x इक्वल टू कितना आएगा, रोहन कितना आएगा, 140 क्या 140 डिग्री। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया 40 डिग्री और ये आ गया 140 डिग्री। तो अब बाकी दोनों एंगल बता सकते हो? हाँ हाँ, क्या हाँ बताओ? पता। एंगल सी कितना होगा? अपोजिट। वो हाँ, हाँ एंगल सी 40, एंगल डी 140। हाँ, तो एंगल C इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल D इक्वल टू 140 डिग्री। क्या लिखेंगे? बिकॉज opposite angles are इक्वल। opposite angles आर इक्वल। in a parallelogram लिखना पड़ेगा, ठीक है? in a parallelogram are equal, ठीक है? क्योंकि opposite angles equal होते हैं parallelogram में, तो हमारे पास क्या आ गया? ये चारों एंगल आ गए। यस सर। क्लियर? ऐसे ही सेकंड कर लेंगे। सेकंड कर लोगे इसी तरह से। लेट SALT is a parallelogram and क्या दे रखा है हमें यहाँ पर? If an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, तो एक एंगल को दूसरे का 2/3 लेना है। तो लेट एंगल A इक्वल टू x, ठीक है? अब अगर मैंने एंगल A को x ले लिया तो इसके एडजेसेंट एंगल को इसका 2/3 लेना है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा? एडजेसेंट एंगल कौन सा एडजेसेंट एंगल लोगे? एस एस S ले लो। S इक्वल टू एक्स इक्वल 2/3। 2/3 मतलब 2/3। 2/3। तो 2/3 ऑफ x। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। तो एंगल x इक्वल टू S इक्वल टू 2/3 ऑफ x। तो अब वही लॉजिक यूज कर लो जो पहले यूज किया था एडजेसेंट एंगल्स का। क्या हाँ, लॉजिक होता है? इक्वल टू 180। हेलो, क्या इक्वल टू 180? मतलब 2x/3 इक्वल टू 180। सम 180 होता है ना। एंगल A प्लस एंगल S इक्वल टू 180। 180। रोहन बताओ, तुमने तो किया है ना ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ, कैसे करेंगे? एक्स एक्स प्लस 2 माइनस 3 करेंगे, मतलब 2/3 इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब तो अच्छा, वो 3x इक्वल टू 5x इक्वल टू 180 और उसके डिनोमिनेटर में 3x है। हेलो 540। 180 इंटू 3, ये रोहन कहाँ चला गया? यस सर। क्या आएगा ये नीचे? 540। 540 540 तो आंसर आ रहा होगा ना? नहीं, फिर वो 5 से डिवाइड करके आ रहा है 108। अच्छा, 5 से डिवाइड करके कह रहे हो। रोहन क्या आ रहा है तुम्हारा x? एक सेकंड। गौरव 540 क्या बोल रहे हो? 3 से मल्टीप्लाई करके ना। अच्छा, हाँ हाँ 3 से हाँ, मल्टीप्लाई करके 540 है ना। मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन है फिर डिवाइड। फाइंड ऑल द एंगल्स। तो हमारे एंगल्स क्या क्या थे? हमने एंगल A को x लिया, ये एंगल x था, ठीक है? और S कितना हमने लिया? 2/3। 2/3। तो ये 2/3x है।
तो 3 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? ये x आया तुम्हारा, तो अब एंगल ए निकालो और एंगल एस निकालो। हाँ रोहन, क्या आया तुम्हारा? एक मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करा तो 36। तो 36 इंटू 3 कितना हुआ? 36 इंटू 3 तो 180 हो गया ना? 180? नहीं, एक सेकंड 180 ठीक से बोलो, क्या क्या बन रहा है? एक सेकंड 15, 16, 17, 170 आ रहा है मेरा। 36 इंटू 3 170 कैसे? एक सेकंड, नहीं सॉरी, गलत है मेरा, गलत है। 108 108 आया। 2/3 ऑफ x, तो एंगल ए हो गया 108 डिग्री। एंगल एस है 2/3 ऑफ x, तो 2/3 ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? क्या? 2/3 ऑफ x कितना बनेगा? 2/3 ऑफ x। कितना आया ये? ये 108 से कट गया ना, हाँ तो 36। हाँ 72। 72। तो x इक्वल टू 72 कैसे आएगा? 3 और 108 को काटो। 3 और 108 को काटेंगे तो कितना आएगा? पर मैंने तो पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ठीक है, अब बाद में डिवाइड कर दो, फिर पहले कर दिया तो पहले मल्टीप्लाई करने पे 236 आ रहा है, 236। हाँ तो 236 आया, तब उसको 3 से डिवाइड करो। एंगल एल कितना हुआ? 108। एंगल एल किसके ऑपोजिट है? एक एस के ऑपोजिट है। एस आया 72। हाँ, एंगल एल 72। तो एंगल एल 72 डिग्री। और एंगल टी 108। 10। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखोगे? और रीजन लिखना होता है पेपर में। अपोजिट एंगल है इसलिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल। because they are opposite angles. Opposite angles are equal. अब ये जो लॉन्गर साइड है AD, हाफ एज मच मोर देन द शॉर्टर साइड, कि जितनी शॉर्टर साइड है उतनी तो है ही है DC, प्लस जो DC का हाफ है उतनी बड़ी है। समझ में आया? लॉन्गर साइड इज हाफ एज मच मोर देन द शॉर्टर साइड। जितनी शॉर्टर साइड है वो उतना तो है ही है इसके पास, प्लस अच्छा, DC का आधा और ले लो। मतलब जो शॉर्टर साइड है वो उससे उसका प्लस प्लस है। हाँ, शॉर्टर साइड DC है और उसमें DC का आधा और ऐड कर दें तो वो लॉन्गर साइड की लेंथ है। समझ में आया? लॉन्गर साइड इज हाफ एज मच मोर। लॉन्गर साइड जो है कितनी बड़ी है? शॉर्टर साइड का जितना हाफ है उतनी बड़ी है। तो मतलब कि लॉन्गर में से अगर हम शॉर्टर माइनस करते हैं तो हमारे पास हाफ ऑफ DC आएगा। ऐसे समझो या ऐसे समझो। समझ में आया गौरव? मैं वो वापस समझा दो।
मतलब ये है कि जैसे तुम्हारे भैया हैं, मैं कहूं कि तुम्हारे भैया की हाइट जो है, तुम्हारी हाइट से, जितनी तुम्हारी हाइट है उससे उसकी आधी, तुम्हारी हाइट की आधी ज्यादा है। मतलब जितनी तुम्हारी हाइट है उसका हाफ जितना होगा उतनी ज्यादा है। तो जो एक और तुम्हारी हाइट है वो तो है ही है, प्लस तुम्हारी हाइट का हाफ भी है उनके पास। अच्छा, ठीक है, मतलब मतलब जितनी आधे तुम्हारी गुना ही हाइट है बड़े। वो तो वही है, प्लस हाफ ऑफ योर हाइट इज मोर। मतलब बड़े भैया की जो हाइट है वो तुम्हारी हाइट के हाफ से हाफ जितना है उतना ज्यादा है। तो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ये। ठीक है ना, एडी के पास, डीसी तो है ही है उसके पास एक तरह से। तो लॉन्गर साइड इज हाफ एज मच मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, यस सर। तो एडी जो है वो कितना हो गया, इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर प्लस हाफ ऑफ 3.6 सेंटीमीटर। तो एडी कितना हो गया, 3.6 सेंटीमीटर प्लस हाफ ऑफ 3.6 कितना आएगा, डिवाइड करो। 3.6 कट जाएगा ना 2 से। हाँ नहीं, काटो। वो क्या कहते हैं 1.8। हम्म, अब ऐड कर दो इसको। 3.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि पीछे सेंटीमीटर लग रखे हैं सब। 3.4 कैसे? प्लस किया ना। हाँ, तो 3 और 1 भी तो ऐड करेंगे, कितना आएगा? अरे मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, एक सेकंड, मैं उतारा ही गलत। 5.5, 5.5, मैंने उतारा गलत। 5.4। 5.4। हाँ हाँ हाँ, मैं वैसे 1 भी तो जोड़ रहे हैं। नहीं, सही है। अब क्वेश्चन में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। चलिए, तो अब तुम्हें एडी भी पता है और तुम्हें डीसी भी पता है, तो पैरेललोग्राम का पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर एडी तुम्हारा आ गया कितना, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। पेरीमीटर मतलब, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? वो पेरीमीटर पता है क्या होता है? हम्म, दोनों को नहीं पता? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। पैरामीटर मतलब एक गार्डन है उसकी पूरी बाउंड्री। हाँ, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होती है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री। तो हमको इसकी बाउंड्री की लेंथ चाहिए। ठीक है ना। तो हाँ, अब पेरीमीटर किसके इक्वल हुआ इस फिगर में? बाउंड्री के। तो बाउंड्री कितनी होगी, एडी, सबकी लेंथ ऐड कर देंगे, बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, तो एडी प्लस डीसी। डीसी प्लस, हाँ, एडी प्लस डीसी। बीसी प्लस ए बीसी। बीसी हाँ, बीसी बीसी प्लस बी 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 एसी। प्लस ए बी बी ए, कुछ भी लिखो। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब एडी और डीसी तो पता है, ए बी किसके इक्वल होता है? ए बी हाँ, डीसी के। ए बी डीसी के इक्वल होगा। ठीक है ना। क्यों इक्वल होगा? साइड अपोजिट साइड इक्वल। साइड ऑलवेज है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एडी इसी तरह से एडी बीसी के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो अब हमें चारों पता है। ठीक है, तो एडी और बीसी जो है वो इक्वल है, और डीसी और ए बी इक्वल है। तो हमारे पास कितना आ गया, 5.4 प्लस 3.6 प्लस 5.4 प्लस 3.6। ठीक है, तो इसको ऐसे भी फॉर्मूला को तुम समझ सकते हो, 2 टाइम्स इसका हो गया 5.4 प्लस 3.6 का।
डबल डबल हो गया ना दोनों। ये समझ नहीं आया। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ, मतलब 12 प्लस 2b बन रहा है ना। 12 प्लस 2 5.4 दो बार आ रहा है, या तो चारों को ऐड कर दो, ठीक है, पर ये फॉर्मूला की फॉर्म में भी याद कर सकते हो ना। हाँ, ये पैरेललोग्राम का पेरीमीटर का फॉर्मूला है। हाँ, ये पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया ना। ये 5.4 और ये 5.4 दो बार आ रहा है, हाँ, तो 2 टाइम्स 5.4 प्लस 2 टाइम्स 3.6। अच्छा, अपोजिट साइड के लिए इसलिए 2 बार आया। हाँ, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसको एज फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैरेललोग्राम है और उसकी लेंथ जो है वो L है और ब्रेड्थ B है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या आएगा, रोहन क्या आएगा पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर अगर BC L है और AB B है, 1 मिनट। तो AD कितना होगा। BC L है हम्म और AB B है, किसका हम्म निकालना है? इसी का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, 9 आ गया ना ये, 18.0। 2 इंटू 9, 18 आ जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गई बात, हम्म। दोनों को समझ आ गया। BC L है तो AD कितना होगा, BC L है, AD AD भी L ही होगा। AD भी L होगा, और इसी तरह से AB जो है ये B है, तो DC कितना होगा, B होगा। ये भी B हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आएगा, हम्म, जैसे ऊपर निकाला वैसे निकालो, क्या आएगा, L L प्लस L प्लस B हम्म प्लस L प्लस B। तो L कितनी बार आया, 2 बार। तो 2L हो गया, और B कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया नहीं फॉर्मूला। ठीक है, अब तुम्हें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी हो, तो इस फॉर्मूला से तुम पेरीमीटर और पैरेललोग्राम लिख सकते हो ना डायरेक्ट। समझ आई। हाँ चल ठीक है। तो है, हाँ हाँ समझ गया। तो इसको एज फॉर्मूला याद कर लो, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम equal to 2 times length plus breadth, where L is length and B is breadth. ठीक है, अब हो गया तुम्हारा डाउट क्लियर। यस, रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस क्या होती है, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटर, a rhombus is कोऑर्डिनेटर और साइड आर इक्वल। a rhombus is इसमें a भी
सारी साइड quadrilateral ये भी क्वाड्रिलेटरल in which इसमें भी वैसा ही है पैरेललोग्राम में। in जैसा which था। all the sides are इक्वल। बस डायगोनल आर परपेंडिकुलर। all the sides are equal। तो रोम्बस जो है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या फर्क हुआ पैरेललोग्राम और रोम्बस में? सेम है कुछ नहीं, दोनों, हैं? मैं दोनों उनकी सेम। साइड नहीं, साइड भी इक्वल, सारी साइड डायगोनल आर ये डायगोनल आर परपेंडिकुलर। कोई फर्क हुआ रोम्बस और पैरेललोग्राम में? हाँ हुआ ना। क्या? उसमें पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट डायगोनल की करती बात थी नहीं कर रही, पहले साइड्स की बात बताओ। साइड्स साइड में। हाँ की। है अपोजिट साइड्स में पैरेलल होती है और इसमें ऑल इक्वल है। हाँ, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स और क्या होती हैं? अपोजिट साइड पैरेलल होती है और क्या और कहते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर अपोजिट साइड्स इक्वल भी इक्वल लेंथ। इक्वल भी होती हैं। तो हाँ ऑपोजिट इक्वल। साइड्स की लेंथ इक्वल होती है ना? जरूरी हाँ नहीं है कि जो चारों साइड्स इक्वल हो। जैसे अब ये पैरेललोग्राम था, इसमें ये 5.4 सेंटीमीटर था, ये 3.6 सेंटीमीटर था, है ना? चारों साइड तो इक्वल नहीं है, खाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल आई ना। हम्म। लेकिन रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये बेसिक डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रोम्बस का। रोम्बस में क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल। एंगल भी। एंगल की बात नहीं करी अभी, खाली इसी पे फोकस करो, फिर एंगल्स पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल है और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। हम्म। यस सर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। अब पहली प्रॉपर्टी है, इसमें भी एक एंगल एक प्रॉपर्टी सेम है। अब देखो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी होंगी। जैसे हमने कहा ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल अपने आप हो गई, है ना? नहीं, इसमें तो दो साइड जो अलग, वो साइड एक सेम है, दो प्रॉपर्टी मतलब। बात समझ में आई है? पहली बात जो है, रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, लेकिन कैसा पैरेललोग्राम है, जिसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल लिख साइड्स दूं आर मैं? लेंथ। हाँ, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी मैं बाद में लिखवा दूंगी, ये पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि ऑल साइड्स इक्वल। तो जैसे मैं ये यहाँ पे एक रोम्बस बना दूं, ठीक है, तो ये हमने रोम्बस बना दिया, ए बी सी डी। तो ऑल साइड्स इक्वल का क्या मतलब हुआ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या आएगी, जैसे वहां पे था ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ऐसे ही यहां पर भी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल नहीं है, हम्म, पैरेलल थोड़ी ना है, पैरेलल भी होती है ना, पैरेललोग्राम होता है क्योंकि ये भी इक्वल मेजर का है। इक्वल तो लिख दिया ना ऊपर। अपनी बुक मत देखो, जो मैं कह रही हूँ उसको समझो। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
तो इसमें भी जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होंगी। ये बात समझ में आ गई? पैरेलल। जैसे पैरेललोग्राम में पैरेलल होती थी ऑपोजिट साइड्स, ऐसे इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। और प्रॉपर्टी क्या थी वहां पर? और द एडजेसेंट एंगल The इज अ opposite angles of a parallelogram are equal। तो इसी तरह से यहां पर भी opposite angles are equal। opposite angles are equal। तो opposite angles are equal का मतलब क्या हुआ? एंगल A इक्वल टू क्या हो गया? एंगल ए इक्वल टू सी, एंगल C एंड बी इक्वल टू डी। एंगल B इक्वल टू एंगल D। गौरव समझ में आ रही बात? हाँ। तो opposite angles are equal। फिर उसके बाद डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। the sum of adjacent angles, वहां पर कितना था द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स? 180। तो वो प्रॉपर्टी यहां पर भी है। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है। फिफ्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वहां पर था ना? नहीं मैम, हेलो, हाँ गलत लिख रहे हो। हाँ बोलो बेटा। परपेंडिकुलर होगा ना? बेटा परपेंडिकुलर भी लिख रही हूँ, तुम्हें खोल के इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि तुम्हारे दिमाग में सही बात बैठ जाए। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब बाइसेक्ट भी होंगे और हाँ, perpendicular। diagonal bisect each other and are also perpendicular। परपेंडिकुलर मतलब सीधा एकदम। अभी बताती हूँ। and are also perpendicular to each other। ठीक है। diagonal bisect each other and are also perpendicular to each other। bisect भी करते हैं और perpendicular भी होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर डायगोनल्स बनाऊं, AC अब बाइसेक्ट तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट में काटना। इक्वल पार्ट्स में काटना। ठीक है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स पे इक्वल काटना। पार्ट्स में काट तो हम कहीं भी सकते हैं, इक्वल बराबर बराबर काटना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकली क्या मतलब हुआ? मान लो ये पॉइंट O है, तो बाइसेक्ट का मतलब? बाइसेक्ट में मतलब काटना। अरे बेटा मैथमेटिकली बताओ ना। मैथमेटिकली तो ए होगा ए इक्वल टू सी। ए इक्वल टू सी। AOC। अच्छा ओ है क्या ये बीच में? हाँ, ए AOC। अगर ओ नहीं भी दिख रहा तो तुम अपने आप बना लोगे ना कोई ना पॉइंट, उसको लोगे के तो तभी तो मैथमेटिकली बनेगा। ए ओ इक्वल टू ओ सी हाँ और बी ओ इक्वल टू ओ ओ डी। एंड एक तो ये एंड बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। समझ में आई? अच्छा
90 डिग्री में जो कट रहे हैं, तो ये 90 डिग्री होगा। चारों एंगल जो है यहाँ पे, ये एंगल कह लो, ये एंगल कह लो, सब 90 डिग्री है। ये मतलब होता है परपेंडिकुलर का। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ये जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री होंगे। तो 4 बार नहीं लिखूंगी, एक ही बार लिख दूंगी तो बात एक ही है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये सब 90 डिग्री है इसमें, ये मतलब होता है परपेंडिकुलर का। ठीक है, यस तो सर। इसका मतलब एंगल AOD जो है वो कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। ठीक है, इसका यस मतलब ऐसे भी लिख सकते हो कि AC is perpendicular to BD। सर। ये परपेंडिकुलर का साइन है क्या? ये परपेंडिकुलर का साइन है, हाँ, तुम्हें सिखाया गया होगा पिछली क्लासेस में। इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब कि एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल AOB वो भी 90 डिग्री है। चारों एंगल 90 डिग्री है ऊपर जो बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये मैंने 2 पार्ट्स में लिख दिया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब एकदम 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इसकी जगह तुम ये पूरा ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, और करके लिख देती हूँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। समझ में आ गई बात? बाइसेक्ट भी हो रहा है और 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है। दोनों बातें हो रही है इसमें। तो अब इसमें ये मैंने यहाँ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसके आगे कुछ नहीं लिखा। तो ये तुम्हें पता है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल का क्या मतलब है? यहाँ पर फिगर में पता है ना क्या अपोजिट मतलब जो, है? जैसे कि ए और ए और AD हाँ BC एडी BC एडी और बीसी। हाँ, एडी और बी इक्वल टू बीसी। इक्वल टू नहीं, ये ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। AD कॉमा और बीसी। पैरेलल BC। जैसे वो परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये पैरेलल का साइन होता है। ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है? पैरेलल। उस दिन बताया था मैंने, इसको बोलते हैं पैरेलल। तो AD पैरेलल टू BC, इसी तरह से AB पैरेलल टू बीसी। AB पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डीसी। DC। DC DC लो CD लो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसमें कोई ऐसी चीज है जो पैरेललोग्राम में होती है और इसमें ना हो, ऐसा कुछ है? नहीं, वो क्या कहते हैं, पांचवा एक पॉइंट था ना। 5वां पॉइंट, हाँ, ये रहा, जो पैरेललोग्राम में हो और यहाँ ना हो। परपेंडिकुलर वाला। नहीं, मतलब यहाँ पे है और पैरेललोग्राम में नहीं है, वो तो उल्टी बात होगी ना। मैं कह रही हूँ जो पैरेललोग्राम के पास हो और रोम्बस के पास ना हो, वो तो एक्स्ट्रा हो गया ना रोम्बस के पास। कोई ऐसी चीज है, ना कोई सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रोम्बस के पास तो नहीं है पर पैरेललोग्राम के पास है? है ना। ना। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज कवर हो रही है यहाँ पे। हाँ हाँ, चारों प्रॉपर्टीज हैं इसमें। चारों प्रॉपर्टीज कवर हो रही हैं। कन्विंस्ड हो दोनों? गौरव तुम भी कन्विंस्ड हो? तो उसमें तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स तो यहाँ भी पैरेलल होती है, मैंने लिखा तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट एंगल वाला है इसमें। ऑपोजिट हाँ, एंगल्स भी हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ये भी है।
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो भी है। परपेंडिकुलर की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसके पास, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, वो एक्स्ट्रा है। वहां पर हमारे पास सिर्फ ऑपोजिट होती हैं, यहाँ पर ऑपोजिट तो होंगी ही होंगी, चारों इक्वल है। ठीक है, सारी चीजें हैं ना इसके पास। हाँ हाँ। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं कि a rhombus नोट करके लिखो, नोट a rhombus, ये सारी चीजें तुम्हें अगले सालों में काम आएंगी। A rhombus is a parallelogram A rhombus is a parallelogram in which adjacent sides are also equal, in which adjacent sides are equal। ठीक है, ये रोम्बस है। ठीक है, अब इस रोम्बस में जो डायगोनल है बीडी, मान लो बीडी जो है वो साइड के इक्वल है, तो ये ए बी ले लो। तो ए बी सी डी इज अ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये लिखना जरूरी होता है, क्या ये वाली लाइन, ये ABCD। ABCD? और क्या, फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कर क्या रहे हो बैठे, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा कि फिगर में जो हमने लिया है वो रोम्बस लिया है, ABCD इज अ रोम्बस। और हमने क्या लिया है, ए बी इक्वल टू बी डी, वन साइड इक्वल टू डायगोनल। हमें इसके एंगल बताने हैं। अब ए बी और बी डी इक्वल है, ठीक है। अब ए डी जो है ये किसके इक्वल होता है? नहीं नहीं नहीं, ए बी और बी डी तो इक्वल है, व्हाट अबाउट ए डी, ये किसके इक्वल होता है रोम्बस में? AC के नहीं, एक है ए डी इक्वल टू, DC। BC। वो तो ऑपोजिट साइड की बात कर रहे हो, क्या ए डी ए बी के इक्वल होता है? AD AB के हम्म, ये तो फिर अपोजिट साइड वाला होगी ना? नहीं नहीं, एडजेसेंट साइड है। ए बी इक्वल टू ए डी होता है रोम्बस में। पता नहीं, देखा रोम्बस की डेफिनेशन क्या लिखवाई है मैंने? रोम्बस की। हाँ हाँ हाँ, सही है। क्या डेफिनेशन है? A rhombus is a parallelogram रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। in which adjacent sides are एडजेसेंट equal. साइड्स आर इक्वल, और सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन देखो क्या लिखवाई है मैंने? Rhombus is a quadrilateral in which all sides are equal. फिर तो रोम्बस में तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, हाँ है ना? तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो एडी है वो ए बी के इक्वल होगी। हाँ तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी डी तो है ही सही, ए बी इक्वल टू ए डी भी हो गई, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गई बात? इक्वल होगा ना, ए बी ए डी के इक्वल है, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स कह लो, ऑल साइड्स कह लो, सब इक्वल होता है इसमें तो। और बी डी भी इक्वल है, ये हमें गिवन है, तो ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई। हाँ। दिस इंप्लाइज, अगर हम इसकी बात करें, ट्राइंगल की बात करें, दिस इंप्लाइज इन ट्राइंगल ए बी डी, in triangle ABD, AB
डी, ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए डी। तीनों इक्वल है? AD। इस ट्राइंगल में तीनों इक्वल हो गई ना? हाँ रोहन समझ आई बात? यस मैम यस मैम। ए बी और ए डी इक्वल होगा क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स हैं, और ए बी डायगोनल के इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो तीनों इक्वल हो गई। जिस ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? क्या? जिस ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्राइंगल को क्या इक्विलेटरल, बोलते हैं? इक्विलेटरल। हाँ, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी is an equilateral triangle. Equilateral ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं? 180, कैसे होते हैं एंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में? 180, हम्म, 180। सब 60-60 होते हैं। कितने होते हैं? 60-60। 60-60। रोहन तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ देख मतलब नहीं देखा। पता? हाँ हाँ, पता है पता है। तो वो ट्राइंगल जिसकी की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल जो है वो इक्वल होता है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180, 180 होता है। 180 होता है। तो इसका मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है ना? तो 3x इक्वल टू 180 180, डिग्री, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। 60। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये तुम्हें याद रखना है। या तो मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखा दिया, पर तुम्हें याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है 60-60 होते हैं। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल और कौन सा 60 डिग्री है इस फिगर में? ये 60 डिग्री हुआ, और कौन सा 60 डिग्री है? डी क्या भी है लिखोगे तुम्हारा? क्या? इस एंगल को क्या लिखेंगे? इस एंगल को हम्म, एंगल को ये 60 डिग्री हुआ ना, तो इस एंगल का नाम क्या देंगे? ये कौन सा एंगल है? एक तो एंगल ए हो गया, और ये बी 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 तो पूरा होता है, ये कोई पूरा बी है? हम्म, एक्स दे दें। अरे ये ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी में इस एंगल को क्या लिखोगे? ट्रायंगल एबीडी में तो एंगल बी तो नहीं लिख सकते ना। एंगल ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री, पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। और पर ए में लिखा ही नहीं है ना, ए में तो बस 60 डिग्री लिखा हुआ ये है। तो ठीक है ना, वहां पर ऊपर लाइन नहीं है ना, यहाँ पर तो बीडी डायगोनल आ रहा है ना बीच में। बीडी डायगोनल से जो ऊपर बीडी डायगोनल और ए बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, पूरा एंगल बी 60 डिग्री नहीं है। तो ये 60 हो गया, और ये इधर वाला एंगल क्या लिखेंगे? एंगल बी थर्ड डी एंगल को बी ए डी डी बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब इसी तरह से ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। ठीक है ना? हाँ ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। ये एंगल ए 60 डिग्री है, तो एंगल सी कितना होगा? एंगल 60। ये भी 60 होगा, है ना? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 60 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से
ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये भी एंगल कितना होगा 60 60 डिग्री, क्योंकि ये नीचे वाली ट्रायंगल भी इक्विलेटरल हो जाएगी ना, ये और ये इक्वल है और डायगोनल जो है वो साइड के इक्वल है, तो डायगोनल ऊपर वाली साइड के इक्वल है तो नीचे वाली साइड के भी इक्वल होगा। तो एंगल बीसीडी भी जो है वो भी ट्रायंगल बीसीडी जो है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो ट्रायंगल BCD is an equilateral triangle. तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल क्या लिखेंगे इसके लिए BCD में, एंगल BCD इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ BCD के लिए जगह तो मैंने C लिख दिया, ऊपर वाले जो दो एंगल है उनका नाम बोलो। कौन से दो एंगल? अरे BCD ट्रायंगल में क्या एंगल CBD इक्वल टू 60 और एंगल CDB ये कितना हुआ 60। तो अब चारों एंगल जो है वो क्या बने हमारे पास, हमें एंगल्स निकालने हैं ना क्वेश्चन में, हाँ तो चारों एंगल क्या बन रहे हैं, एंगल 360। एंगल A इक्वल टू इन रोम्बस ABCD एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल B कितना आया रोम्बस में, एंगल B कितना आएगा, हाँ रोहन एंगल B कितना हुआ, रोहन गौरव ये एग्जिट हो गया क्या, है तो बोल क्यों नहीं रहा, अच्छा गौरव तुम बताओ एंगल B कितना होगा, 60 हाँ मैम 60 होगा। 60 तो ऊपर वाला है 60 नीचे वाला है, एंगल B कितना हुआ टोटल, अच्छा तो फिर तो प्लस कर देंगे। हाँ रोम्बस की बात कर रही हूँ ट्रायंगल की बात नहीं कर रही, तो एंगल B कितना हुआ 120। 120 कितना हुआ 120 120 और एंगल C कितना हुआ एंगल 120 वही कर देंगे 60 डिग्री और एंगल D 120। 20। 120। समझ आ गई कि नहीं समझ आया क्वेश्चन, आ गया। आ गया। हम्म हेलो मैम ये 60 का एक बार बताना मेरे को, क्या बताओ क्या चीज मतलब बोलो, 60 कहाँ से आया? 60 कहाँ से आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हो ये, हाँ मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हर में सम सारे उसमें थोड़ी ना लगेगा। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी ना उसमें तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, वो हाँ तो ऊपर बस वाली ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नीचे वाली भी इक्विलेटरल है, सारी फिगर में थोड़ी ना एक ही चीज लगेगी। है बेटा, सारी फिगर में थोड़ी ना एक चीज लगेगी। सारी फिगर में मतलब कोई जैसे अगर कोई मतलब सब में थोड़ी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल लगेगा। नहीं ये ABD इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है, हाँ हाँ ऊपर वाली ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम्म। अब ये नीचे वाली ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, 3 साइड इक्वल होनी चाहिए। 3 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अब नीचे वाली ट्रायंगल में BC और CD इक्वल है, नीचे वाली साइड में BC हाँ है। हाँ BC और CD इक्वल है, ठीक है, और अब ये जो BD है ये किसके इक्वल था, डायगोनल BD किसके इक्वल था, डायगोनल BD किसके इक्वल था?
हमने किसके इक्वल दिया था? 60 इसमें अच्छा, अभी जो लिया था हमने, हमें यहाँ पे क्या दे रखा था? डायगोनल किसके इक्वल है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डायगोनल किसके इक्वल है? डायगोनल बी और डी। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में डायगोनल किसके इक्वल दे रखा है? हमें डायगोनल के बारे में क्या दे रखा है? डायगोनल 8th क्वेश्चन, सॉरी, 8th ये 8th क्वेश्चन क्वेश्चन, 8th डायगोनल क्वेश्चन। इक्वल दे रखा है डायगोनल तो रंबस किसके इन इक्वल दे रखा है? टू साइड्स, दो साइड्स के, डायगोनल, डायगोनल किसके इक्वल दे रखा है? कोई से भी दो साइड। कोई भी दो, दो कहाँ लिखी हुई है यहाँ पे? दो कहाँ पे लिखा हुआ है? इक्वल टू इट्स। डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड, तो TW और 2 लिखा है। क्या? कौन सा 2 लिखा हुआ है यहाँ पर? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, डायगोनल तो लिख ही नहीं है 8th क्वेश्चन में डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब डायगोनल जो रंबस का डायगोनल है वो इक्वल है साइड्स हाँ, के। साइड्स के, ठीक है ना, इक्वल टू इट्स साइड, तो इसके साइड के इक्वल है, और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, हाँ होती हैं नहीं होती हैं? हाँ। तो जैसे ये डायगोनल BD जो है AB और AD के इक्वल है, इसी तरह से डायगोनल BD जो है वो BC और CD के इक्वल होगा कि नहीं होगा? BC और CD। चारों साइड्स इक्वल होती है नहीं होती है रोम्बस की? हाँ हाँ। मान लो तुम्हारे इस क्लास में 4 बच्चों के सेम मार्क्स आए, 4 बच्चों के सेम मार्क्स आए, और मैम कहेंगी 5वें बच्चे के वही मार्क्स हैं जो उनमें से एक बच्चे के हैं, तो पांचों के सेम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ। हम्म हम्म। इस रोम्बस में ये चारों साइड्स इक्वल है नहीं है? हाँ है। चारों साइड्स इक्वल है, और हमें ये दे रखा है कि इसकी साइड जो है वो डायगोनल के इक्वल है। डायगोनल की इक्वल है, डायगोनल। डायगोनल कौन सा है? BD। हम्म BD जो है वो AB के इक्वल है, मान लो BD और AB इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है, तो BD जो है वो BC के भी इक्वल होगी, DC के भी इक्वल होगी, होगी नहीं होगी? हाँ होगी। होगी ना, तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हुई बनेगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ हम्म हाँ हाँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि सारी तीन। साइड्स इक्वल होनी चाहिए। हाँ हाँ। तो ऊपर वाली ट्रायंगल में भी तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, नीचे में भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि चारों साइड्स तो वैसे ही इक्वल है। हम्म। ठीक है, हाँ हाँ। नहीं समझ आई बात? नहीं नहीं, समझ आ गया। जैसे मान लो ये तुम्हें रोम्बस दे रखा है, अब ये साइड मान लो 3 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में हो कि ये जो डायगोनल है ये इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब डायगोनल 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, डायगोनल। हाँ हाँ। अगर हमें कहे कि डायगोनल इक्वल टू साइड है तो डायगोनल भी 3 सेंटीमीटर हो गया। हम्म। अब क्योंकि ये रोम्बस है, तो इस रोम्बस में ये ABCD अगर मैं लिखूं, तो AB किसके इक्वल होगा? ए बी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। सेंटीमीटर के। इसी तरह से BC किसके इक्वल होगा? BC भी 3 सेंटीमीटर के। और DC, 3 सेंटीमीटर का ही। चारों साइड्स इक्वल है, तो अब ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई। हम्म। ऊपर वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई ADB, हाँ हाँ। और नीचे वाली, नीचे वाली भी होगी। तो यही तो हम कर रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, यही तो हमने किया है कि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो ये सारे तीनों एंगल इक्वल होंगे, और 60 डिग्री होते हैं, तो ये 60 60 60 हो गया। यही सब तो लिख रहे थे ऊपर हम। समझ आ गई बात? हम्म।
इसी तरह से ये भी इक्विलेटरल है, यहाँ भी 60 60 60 हो गया। इक्विलेटरल मतलब ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, लिख हाँ दिए? अब समझ में आई यस मैम। या अभी डाउट है? नहीं और तो समझ आ गया। समझ आ गया, चलो ठीक है।